जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आप लोगों को एग्जाम की जो तैयारी, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से चल रही है ना बच्चों? आप निरंतर ऐसे जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए बच्चों। हिंदी विषय को आप बिल्कुल बेफिक्र होके और निरंतर बस वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, आज आपके लिए हम उपस्थित हुए हैं लेके फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पंचलाइट। हमने पिछले जो फर्स्ट चैप्टर आपका पहला अध्याय है बच्चों, खून का रिश्ता, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है और उससे संबंधित हमने क्वेश्चन को भी आपको करवा दिया है। तो बच्चों, जो खून का रिश्ता आप जानते हैं भीष्म साहनी द्वारा रचित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम आपको निरंतर आपके अध्याय में मुश्किल से 4 से 5 लेसन है जिसको हम कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इस कहानी को सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, हमारे साथ आप पढ़िए, चीज़ों को समझिए, फिर इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें। तो आइए बच्चों, अब हम कहानी को आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आप भी निरंतर अध्ययन करेंगे और पूरे कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझेंगे। तो आपको अब हम आज पढ़ेंगे हम लोग पंचलाइट कहानी, जो कि फणीश्वर नाथ द्वारा रचित है। तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली, अब देखिए बच्चों एक पात्र आ गए आपके, महतो टोली। चीजों को समझिए, यहाँ पर पात्र पे फोकस कीजिएगा बच्चों, पात्र एक एक करके। ये पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा। देखिए, पेट्रोमैक्स खरीदा। उसके बाद में आगे फिर बढ़ते हैं बच्चों। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। कितनी पंचायतें हैं? 8 पंचायतें। ये सारी चीजें ध्यान रखना रहेगा बच्चों, यही आपको क्वेश्चन, जब क्वेश्चन लिखना रहेगा आंसर, तो यही सब चीजें ध्यान में रखना है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जात की अलग अलग सभा चट्टी है। क्या है? अलग अलग जात की अलग अलग सभा चट्टी बनी हुई है। सभी पंचायतों में दरी, जाचिम, शतरंजी, पेट्रोमैक्स है। सभी पंचायतों में है ये सब चीजें। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, इसी नाम शीर्षक से बच्चों इसी पेट्रोमैक्स के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमेगी बच्चों। अब देखिए, पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपए जो बच गए हैं इनसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। अर्थात अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले क्या बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान। देखिए अलग अलग अब आ गए हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा अभी ये पात्र को, आपने देखा महतो टोली को देखा। अब उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर अंग्रेज बहादुर दूसरा पात्र हो गया। और उसके बाद अब आइए यहाँ पर देखिए पीछे सरदार ये कोई तीसरे पात्र हो गए। इसी प्रकार से हम सरदार दीवान, ये देखिए कोई चौथे पात्र हो गए। और पंच में कई लोग आ गए वगैरह। चलिए, गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया। कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? देखते नहीं हैं, पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन कहेंगे। अब देखिए बच्चों, टोल भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े चल
अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर, अब देखिए छड़ीदार अगनू को ये हैं बच्चों, ये भी अगनू महतो, ये भी पात्र में आते हैं। रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ हाँ हाँ, दूर से, जरा दूर से छू छा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोल की कीर्तन मंडली के मूल गायन ने अपने भगतिया पंचकों को समझा कर कहा है कि देखो, आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ कि आज यदि आघर ढालने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी, अब देखिए बच्चों एक और आ गई नाम से, गुलरी काकी, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं बच्चों, गुलरी काकी आ गई। लेकिन गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिए। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोल भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट पंचलैट। अब देखिए बच्चों, पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, अब मत समझिए, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जात के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, दीवान जी एक पात्र हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलैट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के धागे धुर खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोग ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन? अब देखिए आगे बच्चों, ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लो तो दूहे कौन, लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट जलाने वाला, यहाँ पर जाए होगा बच्चों, जलाने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोल के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ से नाना पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोल के लोगों से मत कहिए, चारों ओर उदासी छा जाएगी। अंधेरा बढ़ने लगा, चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने ढिबरी कौन जलाता? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवानी और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं।
कहते हैं कान पकड़कर पंच लाइट के सामने पांच बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल ने साह बनिया। अब यहाँ पर रुदल भी एक क्या कहते हैं बच्चों, पात्र हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू, जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह से में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वो कैसे बोले? वो जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की है कि गोधन रोज अपनी, अब देखिए बच्चों, गोधन भी एक पात्र है इसमें, देखिए गोधन भी एक पात्र है, ध्यान दीजिएगा। रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, और पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव में आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मोनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मोनरी चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली चीगो चिद चिद चिन। कनेली मुस्कुराकर गई, गोधन तो बंद है। मोनरी बोली, तू कह तो सरदार से गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया और सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने, आइए बच्चों ध्यान से समझते हैं, ऐसे पढ़ते चलिए आप भी पूरी रोचकता के साथ, पूरे मन लगन से। पंचों ने भी एक स्वर से कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने क्यों राजी नहीं हो रहा? कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर आई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा और सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया और बिना बूझे समझे काम करते ही ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रोशनी रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया और गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने
हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी, तुम्हारा 7 खून माफ है। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय धुन की। जय जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो ये रही बच्चों आपको पंचलाइट की कहानी। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके उपस्थित होंगे बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पंचलाइट की इस कहानी को भली प्रकार से समझ पाए होंगे। तो चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, यहाँ बच्चों के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। बच्चों आपको लग रहा हो कि मैं इनका ये प्रयास जो बेहतर है हमारे लिए, आपको इससे फायदा हो रहा है, तो आप अन्य बच्चों को इससे जोड़िए और सब बच्चों को बताइए कि पढ़ें, हिंदी के प्रति जागरूक हों। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है बच्चों जो अगर मजबूत हो गया तो बाकी सारे विषय आप बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। क्योंकि हमको पढ़ना लिखना समझना हिंदी भाषा में ही है, और हिंदी हमारा स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर अन्य विषय का क्या होगा। तो आइए बच्चों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में पंचलाइट से संबंधित क्वेश्चन आंसर को लेके। जय हिंद बच्चों।